ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे पास जो स्रोत है ना, उसका हव्वेन आइडिया एक बहुत ही अद्भुत पंक्ति में है। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। वंडरफुल एक्टर। हाँ, और इसी में एक सवाल भी छुपा है कि वो कौन सा ऐसा गहरा राज है जिसे सिर्फ बुद्धिमान और दूरदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। हाँ, और इसका जवाब भी सीधा इशारा करता है कि ये राज मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का है, और इसको समझना यही दूरदेशीपन है। ये जो जीवन का बेहद का नाटक है ना, जिसमें आत्मा एक चोला शरीर पहनकर पाठ बजा रही है, ये सतयुग से लेकर कलयुग तक चलता ही रहता है। कोई एक्टर बीच में वापस नहीं जा सकता। बेहद का नाटक, ये शब्द ही अपने आप में कितना विशाल लगता है, और ये विचार कि इसमें कुछ बदल नहीं सकता, ये थोड़ा चौंकाता है ना। दुनिया के नाटकों से ये अलग कैसे हुआ फिर? बिल्कुल, दुनियावी नाटक तो लिखे जाते हैं, बदले जाते हैं, एक्टर भी बदल जाते हैं, पर ये बेहद का नाटक ये अनादि है। हमेशा से है, हमेशा रहेगा। इसका आदि मध्यांत सब फिक्स है, और इसका जो पूरा रहस्य है वो सिर्फ बाप यानी परमात्मा ही समझा सकते हैं। इसमें हर आत्मा का पार्ट एकदम निश्चित है, कोई अदला बदली नहीं हो सकती। अच्छा, तो हम आत्माएं इस बड़े से स्टेज पर ये शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना अपना रोल निभा रहे हैं, और स्रोत कहता है कि ये पार्ट 84 जन्मों का है। जी हाँ, जो सतयुग की एकदम प्योर स्टेज, सत्व प्रधान जिसे कहा है, वहां से शुरू होता है। हाँ बिल्कुल, और फिर धीरे धीरे कलयुग की तमो प्रधान अवस्था तक जाता है। सही कहा। और फिर इस यात्रा का लक्ष्य है वापस सत्व प्रधान बनना। ये एक पूरा साइकिल है, ऊपर से नीचे आना और फिर वापस ऊपर जाने का पुरुषार्थ करना। आत्माएं अपने असली घर शांति धाम में, वहां कोई पार्ट नहीं बजाती, वो एक्टर सिर्फ यहाँ है इस सृष्टि रूपी स्टेज पर। लेकिन अगर सब कुछ पहले से तय है, प्री डेस्टिन्ड है, और नाटक बदल नहीं सकता, तो फिर ये बात क्यों आती है कि चक्र के अंत में पवित्र बनकर घर शांतिधाम लौटना है? इस वापसी का तरीका क्या है? क्या ये कोई फिजिकल यात्रा है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। स्रोत ये साफ करता है कि ये वापसी कोई फिजिकल जर्नी या कोई लड़ाई वड़ाई नहीं है जी। ये चेतना की यात्रा है, कॉन्शियसनेस की। इसे याद की यात्रा कहा गया है। सिर्फ बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र होती है और घर लौट पाती है, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो वापस जा ही नहीं सकती। अच्छा, तो नाटक भले ही फिक्स हो, पर आत्मा की जो अपनी आंतरिक स्थिति है उसको बदलना, उसको पावन बनाना, यही पुरुषार्थ है। समझ गए। तो ये याद की यात्रा अंदर की शुद्धि के लिए है। स्रोत में 3 तरह के ज्ञान की भी बात है। एक तो स्कूलों वाला जिस्मानी ज्ञान जी, दूसरा शास्त्रों का ज्ञान, और फिर ये रूहानी ज्ञान। ये रूहानी ज्ञान इतना खास क्यों बताया गया है? ये खास इसलिए है क्योंकि ये किसी इंसान या शास्त्र से नहीं आता जी। ये सीधा परमात्मा से मिलता है, जिन्हें रूहानी बाप या स्पिरिचुअल फादर कहा गया है। यही वो ज्ञान है जो आत्मा को वो तीसरा नेत्र देता है, एक तरह से। तीसरा नेत्र? हाँ, वो समझ, वो विजन जिससे आत्मा दूरदेशी बनती है और इस पूरे ड्रामा के खेल को तीनों लोकों को समझ पाती है। ये बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं है, ये अंदर की समझ है। ज्ञान मिल गया, समझ भी आ गया, पर इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? सिर्फ जान लेना काफी है या कुछ प्रैक्टिकल भी करना होगा? नहीं, सिर्फ जानना काफी नहीं है, जानने के साथ करना भी जरूरी है। इसी को स्रोत पुरुषार्थ कहता है। इसके लिए तरीका बताया है कि सुबह जल्दी उठकर एकांत में बैठकर इस ज्ञान पर गहराई से सोचें, चिंतन करें, जिसे विचार सागर मंथन कहा गया है। विचार सागर मंथन? हाँ, बाप को और इस पूरे जीवन चक्र को याद करते रहना। इससे क्या होता है, बुद्धि सही जगह लगी रहती है, और जो माया के विघ्न हैं, जो मन में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, उनसे बचाव होता है। और साथ में व्यवहार में मधुरता लाने पर भी बहुत जोर है। यही असल कमाई है, रूहानी कमाई। तो अगर हम इस सारी बातचीत का निचोड़ निकालें, धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या होंगे? हाँ, 2 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि अपनी बुद्धि को ज्ञान के चिंतन में बिजी रखें। जब भी टाइम मिले अकेले में बैठकर इस पर सोचें, मनन करें और बाप को याद करके अपनी सच्ची कमाई जमा करें। ठीक है। और दूसरी बात, दूरदेशी बने। इस बेहद के नाटक को एक साक्षी होकर देखें। समझे कि हर कोई अपना अपना फिक्स पार्ट बजा रहा है। बस जब ये समझ होती है ना, तो मन शांत रहता है। इसी समझ से जुड़ा हुआ एक बहुत सुंदर वरदान भी दिया गया है स्रोत में,
कि मधुरता के वरदान से हमेशा आगे बढ़ते रहो। हाँ, मधुरता। कहा है कि मधुरता तो कड़वी धरती को भी मीठा बना सकती है। बस किसी को मीठी नजर से देख लो या 2 मीठे बोल बोल दो तो सामने वाली आत्मा एकदम भरपूर हो सकती है, उसकी जैसे दुनिया ही बदल सकती है। बिल्कुल, सदा मीठा रहें और सबको मीठा बनाएं। बहुत खूब। और एक स्लोगन भी है। हाँ, स्लोगन है, हर परिस्थिति में राजी रहें तो राजयुक्त बन जाएंगे। मतलब एक्सेप्टेंस, जो हो रहा है उसमें राजी रहें तो जीवन के राज अपने आप खुलने लगेंगे। जी, स्वीकार भाव। आखिर में अभ्यास के लिए कुछ अव्यक्त इशारे भी दिए गए हैं। हाँ, वो संकल्प शक्ति जमा करने की बात है, ताकि हम अच्छी सेवा के निमित्त बन सकें। और ये शक्ति तब जमा होती है जब मन में बाकी व्यर्थ संकल्प शांत हों। सिर्फ एक संकल्प रहे, बाप का और मेरा, मिलन का। इसके लिए मन को समेटने की और जो भी व्यर्थ बातें हैं उनको समाने की शक्ति चाहिए। जैसे संकल्पों पर फुल ब्रेक लगाना आना चाहिए। बिल्कुल, कंट्रोल। ओम शांति। ओम शांति।